पंजाब असेंबली में जो कुछ भी हुआ वो काफ लीग की रिवायत नहीं है सर, इससे कॉन्फ्लिक्ट करती है। आपकी इत्तेहादी पीटीआई के अरकान असेंबली स्टाफ की मदद से सर ऐवान में लोटे लेकर आए, डेप्यूटी स्पीकर की दुर्गत बनती रही वहां पर सर। और जो चौधरी परवेज इलाही साहब की जो वीडियोस मैंने देखी उसमें वो थम्स अप करके हौसला अफजाई करते रहे, हौसला बढ़ाते रहे कामिल अली आगा साहब। कतई तौर पे गलत बात है। ये सारी चीज़ें जो हैं हकायक के बिल्कुल मुनाफी हैं। हकायक ये हैं कि जब डिप्टी स्पीकर हाउस के अंदर एंटर हुए तो उनके प्राइवेट गार्ड उनके साथ थे। आपको इल्म होना चाहिए कि दुनिया की पार्लिमानी तारीख के अंदर कभी भी किसी एक मौका पर हाउस ऑफ कॉमन में 4 सिपाही दाखिल हुए थे, उस पर जो स्पीकर ने रूलिंग दी थी आज तक वो सबको याद होनी चाहिए और वो बेवकूफ़ होके असम्बली से निकाल दिए गए। एक मरतबा 450 साल पहले एक बादशाह खुद 7 मेंबरान को गिरफ्तार कराने के लिए हाउस ऑफ कॉमन में दाखिल हुए और स्पीकर से मुखातब हुए। स्पीकर ने कहा मेरे कान मेरी असम्बली है, मेरी ज़बान मेरी असम्बली है, मेरी आँखें मेरी असम्बली हैं। बादशाह सलामत, आप इस हाउस से बाहर चले जाएं। आपका इस हाउस के अंदर आना गैर कानूनी है, गैर पार्लिमानी है। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। तो ये जो जब वो प्राइवेट गार्ड्स के साथ दाखिल हुए तो ख्वातीन मेंबरान ने एहतजाज किया, वो डाइस के गिर्द चली गई। डाइस के गिर्द जाना जो है ये पार्लिमानी रवायत का हिस्सा है। वहाँ पे जाके वो एहतजाज कर रही थी, प्राइवेट गार्ड्स ने उनको थप्पड़ मारे, उनको धक्के दिए, जिसके ऊपर फिर मर्द हजरात भी इश्तहाल में आए, वो भी एहतजाज के लिए कितने जुल्म की बात है आगा साहब, कितने जुल्म की बात है वो जो कुछ आप बता रहे हैं। ये वाली वीडियोस क्यों नहीं आई सर सामने? उन्होंने गार्ड्स को निकालने की कोशिश की, बड़ी गलत बात है ये। जी सर, दफा किया डिप्टी स्पीकर ने, जो मैं समझता हूँ कि गैर आईनी, गैर कानूनी और रूल्स और प्रोसीजर के खिलाफ, असेंबली के रूल्स और प्रोसीजर के खिलाफ जो अदालत ने उसको नॉमिनेट कर दिया, वो वजह बना। मैं समझता हूँ सर ये डाइस के पास लोटे लेकर आ जाना, ये असेंबली का, ये उसकी कार्रवाई का हिस्सा है सर। डाइस के पास बिस्तर लगा लेना, खातून अरकान का बिस्तर लगा के बैठ जाना, ये असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा है सर, ये बिजनेस का हिस्सा है सर। लोटे लाने की रवायत तो नून लीग ने कायम की थी। सबसे पहले नून लीग लोटे लेके आई असेंबली के अंदर और वो तवातर के साथ, हालांकि उसकी अपनी रवायत ही है कि वो लोटों की बुनियाद पर हुकूमत करते हैं हमेशा। आप छांगा मांगा से लेके देख लें, ये 2013 में जो हुकूमत बनाई इन्होंने 13 हमारी जमात के लोगों को लोटा बनाया और 5 साल सर आपका तो तरीकेकार नहीं है ना, ये तब्दीली सरकार का तो तरीकेकार नहीं था ना ये, तो फिर क्या फर्क रह गया मुस्लिम लीग नून में, परवेज इलाही साहब की जमात में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? 700 पुलिस वाले, आईजी असेंबली के अंदर, चीफ सेक्रेटरी असेंबली के अंदर, एडिशनल आईजी अपना जो है वो असेंबली के अंदर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असेंबली के अंदर, डीआईजीज असेंबली के अंदर, एसएचओ असेंबली के अंदर, 700 पुलिस वाले असेंबली के अंदर। ये फेक इलेक्शन जो कराया गया है, ये मैं समझता हूँ सारी वजह बना, ये इस हंगामे की बुनियाद बना दी गई। वहां पे ज़ाहिर है असेंबली के अंदर अगर कोई दाखिल होगा, और मैं सेनेटर हूँ, मैं पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, पंजाब असेंबली के हाल के अंदर आप दाखिल नहीं हो सकती, सारे सहाफ़ी मीडिया दाखिल नहीं हो सकता। उनकी गैलरीज मौजूद हैं जहाँ पे वो बैठ सकते हैं, लेकिन पुलिस की कोई गैलरी नहीं है। विजिटर की गैलरीज हैं, लेकिन पुलिस के लिए कोई गैलरी भी नहीं है। तो वो कैसे अंदर आ गए? आगा साहब ये जो रिपोर्ट है सर, ये जो रिपोर्ट है, ये देखें, ये सारी चीजें, ये बात करनी चाहिए। बिल्कुल मैं करती हूँ इसके ऊपर भी बात, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ उसका तो जवाब दीजिए। सारे दिन बैठ के सर उसकी ट्रांसमिशन करती रही हूँ, सारे मनाजिर मेरे सामने मौजूद थे, डिप्टी स्पीकर साहब के बाल नोचे गए, खवातीन अरकान जो वहां पर मौजूद थी उनकी जानिब से पुलिस एहलकार जो अंदर आ गए उनको मारा पीटा गया। यानी प्राइवेट गार्ड लेके आएगा डिप्टी स्पीकर,
जबकि वहां पे अपनी सिक्योरिटी तो सर अगर डिप्टी स्पीकर प्राइवेट गार्ड के साथ आता है तो क्या वो ये डिजर्व करता है कि उसके बाल नोचे जाएं कामले अली आगा साहब, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे जाएं, वो ये डिजर्व करता है सर? अगर प्राइवेट गार्ड मौजूद हो तो वो थप्पड़ मारना डिजर्व करता था। उसने ख्वातीन के साथ बदतमीजी करवाई, उसने ख्वातीन मेंबरान की जो तकद्दस है उसको पमाल किया, उसने असेंबली के तकद्दस को पमाल किया। वो किस चीज के लिए डिजर्व करता था, इसका आप अंदाजा लगा लें। यानी पार्लिमानी रिवायत को उसने खत्म कर दिया, दफन कर दिया। उसके बाद उसका तकद्दस कहां रह गया था?